प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की जेओए आईटी अभ्यर्थियों से मुलाकात। अभ्यर्थियों से सुनी उनकी समस्याएं, मामला सदन में उठाने का दिया आश्वासन। शिमला में विधायक रणधीर शर्मा ने उठाया विवादित मुद्दा। उठाओ पेयजल योजना को लेकर किया विरोध, पेयजल योजना को बंद करने की मांग। शिमला में लोकसभा चुनाव को लेकर आवेदन शुरू, कांग्रेस ने किया आवेदन शुरू। प्रवक्ता कौशल मुंगचा ने जताई दावेदारी। शिमला में नगर निगम ने पेश किया पहला बजट। 247.44 करोड़ का पहला बजट। बीजेपी पार्षदों ने बजट को बताया निराशाजनक। शिमला में संयुक्त किसान मंच ने खोला मोर्चा, केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली रोष रैली। किसानों की मांगों के समर्थन में किया प्रदर्शन। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। शिमला में प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चौड़ा मैदान में क्रमिक हड़ताल पर बैठे जेओए आईटी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। बता दें कि जेओए आईटी अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के कई पोस्ट कार्ड के अभ्यर्थी हड़ताल पर हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ विपक्ष के विधायक और निर्दलीय विधायक होशियार सिंह भी मौजूद रहे। नेता विपक्ष ने अभ्यर्थियों से उनकी समस्याओं को सुना और सदन में उठाने का आश्वासन भी उन्हें दिया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को सिर्फ काम रोकने का शौक है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को काम बढ़ाने से ज्यादा काम रोकने में आनंद आता है। कल राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान भी मैंने इस बात को कहा था कि सरकार काम करने के लिए होती है, बंद करने के लिए नहीं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को काम करने के बजाय काम रोकने का आनंद आता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि आज हिमाचल प्रदेश में सब जगह सब काम रुके पड़े हैं। और आज मैं खास तौर से यहां जो बच्चे हमारे इस सर्दी के मौसम में भी, बर्फ के मौसम में भी धरने पर बैठे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के हमारे 817 कोड के और ड्राइंग मास्टर में जो है वो है दूसरा पोस्ट कोड है और वो भी यहां पर बैठे हैं। उनके रिजल्ट बेवजह विलंब किए जा रहे हैं, नहीं निकाले जा रहे हैं। वजह पूछी जा रही है तो जवाब उनके पास नहीं है। बिलासपुर और सोलन की सीमा पर स्थित अली खड्ड पर बन रही उठाऊ पेयजल योजना को लेकर के फिर से सदन के भीतर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से विधायक रणधीर शर्मा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत पेयजल योजना का मुद्दा सदन में उठाया और कहा कि इस पेयजल योजना का लोग विरोध कर रहे हैं, जिनके ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज किया और डकैती का मामला दर्ज किया है। सरकार इस मामले को तुरंत खारिज करे और इस पेयजल योजना को भी बंद कर कोल डैम से पानी उठाया जाए, वरना आंदोलन और उग्र होगा। वहीं जवाब में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 8 पंचायत के हजारों लोगों के लिए अलीखड्ड से उठाऊ पेयजल योजना का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं और विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहता है। पीने के पानी की समस्या का विवाद चल रहा है। अलीखड्ड पर त्रिवेणी घाट के पास से सोलन जिला के लिए एक स्कीम बन रही है, जिसका विरोध न केवल बिलासपुर जिला की जनता बल्कि सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र की नवगांव पंचायत के लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि अलीखड्ड में जो भी पानी है वो जो सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों और बिलासपुर जिला की पंचायतों को जो स्कीमें हैं, उन्हीं स्कीमों के लिए पूरा नहीं होता। ना तो मंत्री जी ने जवाब दिया, ना ही मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया। इसलिए कल भी हमें वॉकआउट करना पड़ा था और आज वो चर्चा लगी थी। मैंने सारा विषय सदन के समक्ष रखा कि किस तरह वहां पानी की समस्या है, किस तरह वहां पर आंदोलन चल रहा है। और हमने ये विषय 25 जनवरी को प्लानिंग की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के समक्ष और 31 जनवरी को उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष लाया था
उन्होंने कमेटी भी बनाई थी, परंतु कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना वहां काम चलता रहा, जिसके कारण लोग आंदोलित हुए और वहां पर आंदोलन करते करते वहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और वहीं शिमला में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। शिमला संसदीय क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कौशल मुंगटा ने भी दावेदारी जताई है। उन्होंने पार्टी के समक्ष टिकट के लिए आवेदन किया है। इस दौरान कौशल मुंगटा ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए शिमला संसदीय क्षेत्र से आवेदन किया है। अब आलाकमान को सुनिश्चित करना है कि किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए। वे पार्टी के निर्णय के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को जीतने वाले उम्मीदवार पर विश्वास जताना चाहिए और इस आवेदन प्रक्रिया के तहत उस प्रत्याशी का चयन किया जाना चाहिए। हैं लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़ना चाहते हैं तो आपको यह संदेश देना पड़ेगा कि हमने जब टिकट के लिए आवेदन मांगे हैं तो उन्हीं में से जो है आपको स्क्रीनिंग कमेटी की जो एक व्यक्ति लोग बैठेंगे वहां पे उनको सोचना चाहिए इस बात को लेकर के कि आप किस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं। हम तो पार्टी के सामने अपनी बात सिर्फ रख सकते हैं और बाकी आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, ये तो पार्टी ने डिसाइड करना है, फिर लोग उसको किस तरीके से लेते हैं ये लोगों की अपनी भावना है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि नए लोगों को, फ्रेश लोगों को, जो पार्टी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो पार्टी के लिए छाती पर लाठियां भी खाते हैं, सीने पर अपने सारे तीर लेते हैं, उन लोगों का भी सोचना चाहिए और बुजुर्गों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। अपने में हाईकमान से अपील करना चाहता हूं कि एक युवा को और एक जो है पार्टी के जीरो ग्राउंड। और वहीं शिमला में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नागरिक चिकित्सालय में मरीजों के उपचार का जिम्मा एक डॉक्टर के पास है। कई महीनों से लगातार 24 घंटे से भी अधिक समय तक ड्यूटी देने की वजह से अब चिकित्सक मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। राज्य में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा मानक के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नागरिक चिकित्सालय में तय स्वीकृत पदों के तहत चिकित्सकों की तैनाती नहीं की गई है। प्रदेश में अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 10 और नागरिक चिकित्सालय में 20 डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा समय में अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों में एक चिकित्सकों से काम करवाया जा रहा है। इससे डॉक्टरों को एक दिन की छुट्टी लेना भी अभी मुश्किल हो गया है। पीएचसीज, सामुदायिक केंद्र और नागरिक चिकित्सालय में जनता भी परेशान है और साथ में डॉक्टर भी परेशान है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक केंद्र में डॉक्टरों की भर्तियां होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। उसमें आप देखेंगे कि एक पीएचसी के अंदर जो है वो 5 से लेके 15 तक डॉक्टर होने चाहिए, पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और कांग्रेस शासित नगर निगम शिमला ने अपना पहला बजट पेश किया है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने 247.44 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में कई घोषणाएं की गई हैं, जिसमें शहर में पार्किंग, सड़कों को चौड़ा करने, कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की बात कही गई है। साथ ही बजट में शराब पर प्रति बोतल 2 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही बाहरी राज्यों से राजधानी में आने वाले वाहनों से ग्रीन फीस ली जाएगी। इससे निगम को हर साल 10 करोड़ की आय बढ़ेगी। बता दें कि शिमला में आवारा कुत्तों की गणना कार्रवाई की जाएगी और आवारा कुत्तों की नसबंदी और पंजीकरण किया जाएगा। साथ ही वहीं बीजेपी पार्षदों ने इस बजट को निराशाजनक और बिना पार्षदों के सुझाव लेकर तैयार किया जाने वाला बजट बताया है। पूरे हिमाचल में 61 यूएलबीज है हिमाचल में, तो हम शिमला में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी का जो अपना ट्रेनिंग सेंटर होगा उसको हम ताकि उससे सैनिटरी इंस्पेक्टर है या दूसरे लोग हैं। भाजपा का कहना है कि पूरे बजट में स्मार्ट सिटी का ही जिक्र किया गया है। देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि इससे पहले आज तक कभी किसी ने इसकी और ध्यान नहीं दिया। मेरा अपना ये मानना है कि नगर निगम की परिधि के अंदर जो भी कार्य हो रहा है वो हमको पता होना चाहिए। अच्छा, जो स्मार्ट सिटी के कार्य को स्मार्ट सिटी के सारे कार्य में बजट में थोड़ी ले रहा हूं हमारा। और संयुक्त किसान मंच ने केंद्र सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के कई क्षेत्रों पर किसान हड़ताल पर बैठ चुके हैं। इसी बीच राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियन ने भी भारत बंद का आह्वान किया है।
ऐसे में राजधानी शिमला में भी ट्रेड यूनियन के लोगों ने पंचायत भवन से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली और किसानों की मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कहा कि देश में भारत बंद का आह्वान है। देश भर की 10 राष्ट्रीय स्तरीय ट्रेड यूनियन के ज्वाइंट फ्रंट ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2020-21 के अंदर देश में किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। वहीं 378 दिनों के आंदोलन के बाद 9 दिसंबर को लिखित समझौते पर किसानों ने आंदोलन वापस लिया, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में कुछ नहीं किया गया। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा एवं जो ज्वाइंट फ्रंट है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का, जिसमें भारतवर्ष की 10 सेंट्रल यूनियंस हैं, उसमें इस देश के मेहनतकश जो आवाम है, अन्य सेक्टोरल एसोसिएशंस और फेडरेशंस हैं, उनकी कॉल। और अब खबर सोलन से है, जहां प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में किसान आंदोलन के चलते बीते दिनों से दिल्ली के लिए कोई माल नहीं जा रहा है और न ही कच्चा माल आ रहा है। वहीं पंजाब हरियाणा में भी ट्रकों के रोके जाने की वजह से ट्रक संचालक जो है वो परेशान है। बताया जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से प्रतिदिन 250 के करीब ट्रक माल लेकर दिल्ली जाते और आते थे, लेकिन किसान आंदोलन के चलते ये ट्रक खड़े हैं और यदि 1-2 दिन इसी तरह से हालात बने रहे तो बीबीएन की उद्योगों में कामकाज ठप होने की नौबत आ जाएगी। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष हरबंस पटियाल ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते बड़ी बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के उद्योगपतियों को खासी दिक्कत आ रही है। आप देख रहे हैं कि किसानों का दिल्ली में एक बहुत ही जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। उसमें हमारा को रॉ मटेरियल की दिक्कतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि ये मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल है वो दिल्ली से, गुड़गांव से। हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।